अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अज़ीज़ अहमद है। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जिन्ना हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल से की। FCBS करने के बाद आजकल मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसन का फ़राज़ इंतज़ाम दे रहा हूँ, जो अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और PGMI के साथ मुंसलिक है। Okay, I am a diabetologist and internal medicine specialist. I deal with diabetes, hypertension, hepatitis C, hepatitis B, asthma, and all respiratory tract infections. Currently, I am working in, I'm doing my private practice in Aurora Executive Clinics in Defence, Lahore. अच्छा, आप लोगों को पता है कि करीब रमज़ान शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ होती है या शुगर होती है, वो कहते हैं कि हमने शुगर के होते हुए भी हमने रोज़े रखने हैं। अब इस चीज़ के लिए हमने एक स्ट्रेटजी प्लान की होती है कि हमने मरीज़ों को डिवाइड किया होता है हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क एंड मॉडरेट रिस्क ग्रुप्स में। जो मॉडरेट एंड हाई रिस्क ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं उनको तो रोज़ा रखना उनके लिए बहुत आसान होता है कि ख़ास हमने कुछ उनको गाइडलाइंस देनी होती हैं, उसके बाद वो रख सकते हैं। मगर वेरी हाई रिस्क वालों को हम फिर भी एडवाइस करते हैं कि आपके लिए बड़ा ख़तरनाक है, आप रोज़े मत रखें। मगर वी हैव टू कंप्लाई विद द विशेस ऑफ द पेशेंट। अगर वेरी हाई रिस्क वाला भी रोज़े रखना चाहता है, ऑल्दो इट्स नॉट प्रेफरेबल टू डू दैट, मगर हम उनको कहते हैं कि हम आपको तरीका बताएंगे कि आपने किस तरह रखना है। तो जो मॉडरेट एंड लो रिस्क ग्रुप्स होते हैं उनको तो आपने वैसे ही कहना होता है कि आपने दवाइयाँ उनकी हम सेट करते हैं। कुछ दवाइयाँ जो उन्होंने सुबह के टाइम पे लेनी होती है वो हम शाम को कर देते हैं, उनकी दवाइयाँ सेट कर। एडवाइजेबल है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो 2 महीने पहले से अपना चेकअप कराना शुरू कर दें अपने मॉलिज से, ताकि उनका जो उनका रूटीन है उसको जज कर लिया जाए और फिर उसके मुताबिक उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ। तो जो वेरी हाई रिस्क ग्रुप होते हैं उनके लिए बड़े ख़ास किस्म की बड़ी स्ट्रिक्ट रिजीम्स होती हैं, जिसमें दिन में आपको पहले 2 हफ्तों में 6 से 7 दफ़ा शुगर चेक करनी होती है और उसके मुताबिक अपनी डोज को चेंज करना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जब हमने बता देंगे इससे ऊपर शुगर हो जाए या इससे नीचे शुगर हो जाए या ये चीज़ें हो जाएं आपको, तो आपने रोज़ा वी हैव टू चेंज द रूटीन एंड ऑल्सो द डोजेज ऑफ द मेडिकेशंस। बिकॉज जब आपने रोज़ा रखा होता है 12 घंटे का 15 घंटे का रोज़ा है, तो आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। तो हम कई दफ़ा आपकी गोलियों या इंसुलिन की मकदार को आधा या उससे भी 1/3 का कर देते हैं आपकी शुगर के लेवल्स को देख के। मगर एडजस्टमेंट टाइमिंग में और डोजेज में बहुत ज़रूरी होती है रमज़ान के बीच में। अच्छा, जो मॉडरेट ग्रुप या इंटरमीडिएट एंड मॉडरेट ग्रुप वाले जो रिस्क वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए सेफ़ है रोज़ा रखना। हाई रिस्क ग्रुप के लिए भी किसी हद तक सेफ़ है रोज़ा रखना, मगर वेरी हाई रिस्क ग्रुप में जो मरीज़ आते हैं जो हमारी नोमेनक्लेचर के मुताबिक, उनके लिए रोज़ा रखना ज़रा ख़तरनाक होता है। तो वो हमें उनको बहुत ध्यान के साथ और बड़े मॉनिटरिंग के साथ उनको रोज़े रखवाने पड़ते हैं और एडवाइजेबल होता है कि वो ना रखें। अच्छा, फास्टिंग के दौरान जब आप डायबिटिक हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आप पहली जो आप खाना कम कर रहे हैं उससे आपकी शुगर लो हो रही होती है। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज या स्ट्रेनुअस काम नहीं करना। अगर फ़र्ज़ करें जैसे एक बंदा है, इसे वॉक करने की आदत है शाम को 4 बजे, तो हम उसे कहते हैं कि रोज़ा खोलने के बाद 2 घंटे के बाद वो वॉक कर सकता है, उतनी घंटे का ही जितना, मगर रोज़ा खोलने के बाद। सिमिलरली अगर आप रोज़ा खोलने के बाद तरावियाँ पढ़ रहे हैं तो तरावियाँ इट्सेल्फ इज़ अ वेरी हेक्टिक एक्सरसाइज। तो हम एडवाइस करते हैं कि आपने जो वॉक करनी वो ना करें, अपनी तरावियाँ पढ़ें। तो वी हैव टू मॉडिफाई द एक्सरसाइज शेड्यूल ऑल्सो ड्यूरिंग रमज़ान एंड फास्टिंग। जो एक मैसेज मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि जब आपको कोई बीमारी होती है, इफ़ इट्स डायबिटीज़, इफ़ इट्स हेपेटाइटिस B और C, इट इज़ बेटर कि आप जो है ना जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल कंसल्टेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, इनको दिखाएं, क्योंकि ये लोगों की अपनी फील्ड जो है वो इस पर उनकी सारी स्टडी जो है इन बीमारियों पे होती है एंड दे नो। और उनकी जो भी आजकल के ज़माने में नई बातें आ रही, नई जो क्या नाम है ट्रीटमेंट दरियाफ्त हो रही हैं, वो उससे अप टू डेट हुए होते हैं। तो डायबिटोलॉजिस्ट, a medical specialist, a medical consultant and a gastroenterologist can very easily give you आपको ऐसा की बीमारियों की क्या कहते हैं जैसे ट्रीटमेंट दे सकता है जो बहुत सारे जनरल फिजिशियन को नहीं पता होती। और कई दफ़ा जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनके अंदर एक बीमारी की तशख़ीस करने का, उसको ढूंढने का एक ख़ास ज़्यादा तरीके होते हैं। वो उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया होता है, उसे मरीज़ को देख के भी बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि GP के अंदर इतनी
क्वालिटीज़ नहीं होती। दे आर वेरी गुड जीपीज़ ओवर देयर जो कर सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि जब एक लिमिट के बाद जब जीपीज़ को भी चाहिए कि जब देख लें कि बंदे को हेपेटाइटिस सी है या बी है या डायबिटीज़ है और उससे कंट्रोल से बाहर है, तो उसको स्पेशलिस्ट की तरफ या कंसल्टेंट की तरफ ज़रूर रेफ़र करें।